और उस मूवी में दिखाया क्या गया, दो विषय दिखाई गई। पहला तो वो ड्रिंक करके ऑपरेशन बड़े सक्सेस करता है, और दूसरा 3 सिगरेट पी के बुलेट चला के गर्लफ्रेंड बना लेता है। तो युवाओं को लगा यार ये, मुझे लगता है लड़कियों को सिगरेट देखना पसंद है। नशे में होने के बाद जितने रेप हो रहे हैं, गैंग रेप खास तौर पे, सारे नशे की वजह से। WHO एक आंकड़ा देता है कि 65% जो क्राइम है, एक्सीडेंट है, वो ड्यू टू ड्रग्स एंड ड्यू टू अल्कोहल। 1970-71 में एक गाना आती है, मैं नाम नहीं लूँगा, महानायक है सदी के, वो कहते हैं नशा शराब में होती तो नाचती बॉटल। तो युवाओं को लगता है नशा दारू में नहीं है, अगर दारू में होता तो बॉटल तो नाचती। तो जितनी मूवी आती है फौजियों पर, उसमें दिखाया जाता है कि फौज का जो कमांडेंट है या जो कैप्टन है, जो कप्तान है, जो वो ड्रिंक एक हाथ में सिगरेट लेके यूँ पीता है और उसके बाद वो तुरंत अपने एक्शन मोड में हो जाता है। तो युवाओं को ये बरगलाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका खुशामदीद है आज के प्रोग्राम में। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नशे की लानत के हवाले से। जिस तरह से नशे ने लाखों की तादाद में नौजवानों को तबाह बर्बाद करके रखा है, जिस तरह से इस नशे ने ख़ानदानों को उजाड़ कर रख दिया है, जिस तरह से नशे ने हज़ारों की तादाद में उन नौजवानों की जान ली है जो मुल्क के लिए कुछ कर सकते थे, जो वाकई तामीर और तरक्की में अपना कलीदी किरदार निभा सकते थे। लेकिन जिस तरह से इस नशे की वजह से कौमें तबाह हो रही है, जिस तरह से इस नशे की वजह से हमारा समाज तबाह बर्बाद हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इस नशे के ख़िलाफ़ लड़ना, इस नशे के ख़िलाफ़ जंग शुरू करना वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर की बात करें या मुल्क हिंदुस्तान की बात करें, नशा एक सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बन चुका है। लेकिन कई एक लोग इस नशे के ख़िलाफ़ इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, मैदान में कूद पड़े हैं। उन्हीं लोगों में एक ऐसा शख्स, एक ऐसा नौजवान जो दिन रात एक करके कभी गलियों पर, कभी सड़कों पर, कभी मोहल्लों में, तो कभी दिल्ली में, कभी हरियाणा में, कभी जम्मू कश्मीर में आवाज़ बुलंद करता है कि नशे की लानत से बचो, नशे के ख़िलाफ़ जंग जारी रखो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुमित अंकुर सिंह जी की, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के रुकन हैं और साथ ही साथ ये काशियाना फाउंडेशन के सरबराह भी हैं। ये नशे के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। लगभग 15,000 किलोमीटर तय करने का इन्होंने ऐलान किया है कि ये नशे के ख़िलाफ़ गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, 22 स्टेट्स में जाएंगे, 75 डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे और 40 दिन का सफ़र ये पूरे मुल्क में, मुल्क के हिंदुस्तान में जाके लोगों के पास जाएंगे, उनको कहेंगे कि नशे से बचो। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज बात करने के लिए। पहले तो मैं सबसे पहले आपके इस कश्मीर क्राउन यूट्यूब चैनल के माध्यम से कश्मीर ही नहीं अपितु पूरे भारत में जो आपके श्रोता, जो आपके विजुअल देखने वाले, मैंने तो तादाद देखी है, आपकी पॉपुलैरिटी देखी है, कैसे आप युवाओं के बीच में जाते हैं और एक आइकॉनिक हीरो की तरह आप उभरते हैं। हमारा कहना ये है कि हीरो जो होते हैं वो बॉलीवुड के नहीं हो सकते, वो अपना कृत्य निभाते, वो अपना कार्य निभाते हैं, पर जो हीरो आप सच में इस कश्मीर की जमहूरियत के बीच, इस आवाम के बीच में है, निसंदेह मैं आपके इस माध्यम से आपको बेहद शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू। सुमित जी, सबसे पहले ये बता दीजिए कि जिस तरह से आपने ये अभियान शुरू किया है, ये मुहिम शुरू की है पूरे मुल्क में कि मुझे एक नौजवान को नशे से बचाना है, नशे की लानत से उसको छुटकारा पाना है, तो ये बता दीजिए कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे आपने ये सोचा? आगाज़ में यही जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि काशियाना फाउंडेशन का मैं संस्थापक सदस्य हूँ। काशियाना काशी के वाराणसी जिसको भी कहा गया, बनारस भी कहा गया, तो काशी से हमारी शुरुआत प्रारंभ हुई थी। हम बनारस के घाटों को पहले स्मोक फ्री, नशा मुक्त करने का हमने संकल्प लिया था। ये तकरीबन 2014 की बात है। तब देश में सरकारें बदली थी और नरेंद्र मोदी जी डिजिटल भारत और नशा मुक्त भारत की कल्पना करते थे। तो हमारी टीम की उम्र महज 19 साल की हमारी टीम के युवा साथी जुड़े थे। उस वक्त मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में था और मास कम्युनिकेशन, चूँकि जर्नलिज्म का मैं छात्र रहा
रहा तो मुझे लगा अपने भारत के उस इतिहास को पढ़ के कि हमारे आराध्य श्री कृष्ण ने कहा, हमारे इस्लाम धर्म की बात करें तो उसमें भी नशा बैन है। महात्मा बुद्ध आते हैं 26 वर्ष पहले, उन्होंने भी नशे को बैन करने की बात कही। सिख समुदाय में जाइए तो उन्होंने भी नशे की बैन की बात कही। तो हमें लगा कि हमें काम करना चाहिए। और एक मान्यता है काशी से कश्मीर, एक नीचे तो एक मुकुट, तो माँ भारती का जो मुकुट है वो हमारा कश्मीर है। तो हमारी यात्रा जो कि हम इस पूरे अभियान के दौरान पूरे 8 साल पूरे देश में जगह जगह पे काम किए, तो फिर इस दौरान हमें देखा कि युवाओं में इसका प्रचलन ज़्यादा है। जब नशे का ग्लैमराइजेशन किया गया, आपने देखा होगा तमाम हीरो करते हैं, तमाम मैं कह सकता हूँ बॉलीवुड तो पूरा इन्वॉल्वमेंट है, और कुछ अब टीवी एंकर्स भी इसको ग्लैमराइज करते हैं। तो ये दुर्भाग्य है भारत के देश में, चूँकि हमारी संस्कृति है, हम सर्वे भवन्तु सुखिना और सर्वे संतु निरामया की बात करते हैं। उसी वाक्य से हमने निकाला है सर्वे भवन्तु नशा मुक्त, कि पूरी सृष्टि, पूरा देश, पूरा विश्व नशा मुक्त हो। तो ये आरंभिक जीवन में, आरंभिक परिसर में हमने जगह जगह जाके प्रोग्राम किया। पर हमारा प्लान हुआ 24 जनवरी 2023 से काशी से आरंभ किया नशा मुक्त भारत यात्रा, और इसकी शुरुआत करते करते आज 16वां दिन है। आज हम आपसे मुखातिब हो पा रहे हैं। तो आज हमने 5 राज्य कवर करके श्रीनगर में हैं। जम्मू से ले ले तो जम्मू से और श्रीनगर का सफ़र तय करने में हमें 4 दिन लग गए। हम जम्मू में थे, वहाँ कटरा में कार्यक्रम किया, रियासी एक ज़िला है वहाँ पे कार्यक्रम किए, उधमपुर में किए हम। फिर उसके बाद हमारे कुछ साथी थे आपके ये एरिया है अनंतनाग के पास, हमने पुलवामा में आज सुबह सीआरपीएफ बटालियन के साथ इस पर कार्यक्रम किया, और उसके बाद आज हम आपके पास साथ मुखातिब हो रहे हैं। तो हमारा ये जो उद्देश्य है वो युवाओं में है। क्योंकि साहिद सर, आपने एक चीज़ देखा होगा, जो जड़ें सूख जाती हैं, बिल्कुल, उनमें आप कितने जल दे दो, कितने आप उसमें खाद दे दो, उसमें पत्ते नहीं आने वाले हैं। परंतु जो पौधा होता है उसके सृजनात्मक, उसके सृजन की बात करें, उसके उगने की बात करें, उसमें हम खाद दें, उसमें हम जल दें, तो बहुत अच्छे से वो फलित होता है। आने वाले समय वो फल देगा। और भारत के इतिहास में और भारत का भविष्य भी युवा के द्वारा निर्माण होना है। तो देखिए, आपने इर्द गिर्द देखिए कि भारत की अगर युवा की आबादी 40 करोड़ होगी, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, हो सकता है उससे अधिक हो सकता है उससे कम हो। उसमें से अगर हम कहें तो ये गलत नहीं है कि 30 करोड़ युवा आज नशे में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट इसलिए, अगर सिगरेट पीता है तो वो डायरेक्ट है, नहीं तो सिगरेट पीने वाला मान लीजिए एक्स को ही पी रहा है तो वाई जेड तो उसके एनवायरमेंट से हो रहा है। इसको हम स्मोकिंग, एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। तो एक्टिव स्मोकर जो है वो कम डेंजरस है, लेकिन जो वो हवा से वो वातावरण को ले रहा है वो मोर डेंजरस है। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारे युवा साथी, अगर आपका कैमरा दिखा पाए तो हमारे साथ 5-12 लोग हम चले थे, 2 सारथी हैं, ड्राइवर हैं, और तमाम 7-8 युवा की टीम हमारे साथ चली। इस पूरे ड्यूरेशन में हम 40 दिन की यात्रा में 22 स्टेट कवर कर रहे हैं, और हमारा जो संकल्प है वो भारत को नशा मुक्त करना। हो सकता है कि आज हम न कर पाए, हो सकता है ये पीढ़ी न कर पाए, लेकिन आने वाली जो जमहूरियत होगी, जो युवा होगा, जो आवाम होगा, वो निसंदेह भारत को नशा मुक्त। सुमित जी, बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है कि हम आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इसका असर मेरे ख्याल में आपका कहना है कि देर से ही सही, लेकिन आ जाएगा, ज़रूर आ जाएगा। देखिए सुमित जी, बहुत सारे लोग सियासी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने मामलात में मस्त मगन हैं, लेकिन आप जैसे लोग, देखिए आप असली हीरो हैं। मैं ये ऑन कैमरा बता देता हूं, आप जैसे लोग असली हीरो हैं सुमित जी, जो ये आवाज़ उठाते हैं कि आप नशा मत करिए, नशे से आपकी जान चली जाए, आपका ख़ानदान ख़त्म होगा। तो ये बता दीजिए, जिन लोगों से आप मिले, जिन युवाओं से आप मिले, नौजवानों से मिले, तो आपको क्या लग रहा है ये नशा इस तरह से हमारे समाज को क्यों खा रहा है? जी, सबसे पहले आपने मुझे हीरो कहा, पर मैं मानता हूँ कि हम लोग एक छोटा सा अल्प सा कह सकते हैं योगदान दे रहे हैं इस भारत की भूमि में। चूँकि हमने जन्म लिया है तो इस भारत माँ के लिए हम तैयार हैं। तो रही बात ये युवाओं में नशे का कारण और युवाओं में फैलते हुए इसके जो विचार है, ये आपने समझा होगा लोगों जी को। मैं उसके 2 बिंदु इस पे हैं। पहला तो देखिए सर, जो ग्लैमराइजेशन आया अचानक से 1970-71 में एक गाना आती है, मैं नाम नहीं लूँगा, महानायक है सदी के, वो कहते हैं नशा शराब में होती तो नाचती बॉटल। तो युवाओं को लगता है नशा दारू में नहीं है, अगर दारू में होता तो बॉटल तो नाचती। फिर उसके बाद कुछ और मूवी आती है, एक हमारे बड़े अच्छे रैपर हैं, वो कहते हैं 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का। तो युवाओं को लग रहा है कि जो ग्लैमराइजेशन है, अब देखिए
कहना नहीं चाहिए, विराट कोहली जी हमारे इंडियन कैप्टन हैं और वो रॉयल स्टैग का ऐड करते हैं। सबको मालूम है रॉयल स्टैग क्या बेचता है, पर वो कहते हैं हम तो पानी का प्रचार करें, हम तो सोडा का प्रचार करते हैं। तो ये जो ग्लैमराइजेशन, आप देखिए फौज, अभी मैं फौजियों के साथ था, सीआरपीएफ के साथ, तो जितनी मूवी आती है फौजियों पर, उसमें दिखाया जाता है कि फौज का जो कमांडेंट है या जो कैप्टन है, जो कप्तान है, जो वो ड्रिंक एक हाथ में सिगरेट लेके यूं पीता है और उसके बाद वो तुरंत अपने एक्शन मोड में हो जाता है। तो युवाओं को ये बरगलाया जा रहा है और ये मान के चलिए कि बड़ी बड़ी क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। मुझे लिटरली पसंद आ गई। आज मैं पहली बार किसी इंटरव्यू में मुतासिर हो रहा हूं किसी शख्स से जो इस तरह से नशे के खिलाफ है, सिगरेट के खिलाफ है, शराब के खिलाफ है। हत्ता कि इन्होंने ये कहा कि जिस तरह से बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज़ बहुत सारे ड्रिंक्स का ऐड कर रहे हैं, तो ये उनके खिलाफ भी हैं। इनका ताल्लुक मुल्क हिंदुस्तान के बनारस से हैं, बनारस से, और बात कर रहे हैं नशे के खिलाफ। देखिए क्या लोग हैं जी अंकुर। निसंदेह तो वो जो ग्लैमराइजेशन आया युवाओं में, जी, जी। तो उनको लगा, जैसे मान लीजिए शाहिद भाई आपके 2 लाख फॉलोअर्स हैं, जी, जी। तो कुछ युवा आने वाले समय वो शाहिद भाई बनना चाहते हैं। वो जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके माइक पकड़ने के स्टाइल, आपकी एक्टिविटी को देख के, तो जो युवा मान रखा है हीरो, अपने सदी के महानायक या सदी के वो खान या सदी के वो अक्षय कुमार, वो रियल लाइफ में कहते हैं मैं 9 बजे सो जाता हूँ भैया, लेकिन सारी मूवी में वो सिगरेट पीते दिखाएंगे। तो वो पहले मानक तो तय हो कि आप पीते हो कि नहीं। आप इंटरव्यू में कहते हो मैंने तो कोई नशा नहीं किया, पर वो 2 रुपए का नशा बताते हो, केसरिया रंग और केसर का पता नहीं कितने केसर आप खिला देते हो। तो रंगों में भी आप भेद खोज रहे हैं, रंगों में भी लोगों को सिगरेट बेच रहे हैं। आप आलिशान ऐड ऐसा दिखाएंगे कि लग रहा है कि बस दारू पीने वाला व्यक्ति सीधे वो जगुआर से चलेगा। तो ये जो ग्लैमराइजेशन आया, ये युवाओं को भटकाया। अब आप देखिए आगे चलते हुए, देखिए कि कबीर सिंह मूवी आती है। मैं मूवी के खिलाफ नहीं, मूवी बहुत अच्छी बनी, वो सुपर डुपर, शाहिद भैया बड़े अच्छे हीरो, स्मार्ट भी लगते हैं, मेरे भी वो बड़े अच्छे, मैं उनको मानता हूँ। पर उस मूवी में दिखाया क्या गया? 2 विषय दिखाई गई। पहला तो वो ड्रिंक करके ऑपरेशन बड़े सक्सेस करता है और दूसरा 3 सिगरेट पी के बुलेट चला के गर्लफ्रेंड बना लेता है। तो युवाओं को लगा यार ये, मुझे लगता है लड़कियों को सिगरेट देखना पसंद है, तो जो कि रियल लाइफ में नहीं है। अब ये कह पाना मुश्किल है शाहिद भाई। आप तो चूंकि आप देश को घूम रहे हैं, आप दिल्ली में जाइए, अपने कश्मीर में भी देख रहे होंगे लड़कियां भी 1 नहीं 2-2 सिगरेट पीती हैं बिल्कुल। तो दूसरा, और कुछ दिल्ली में, चूंकि मैं दिल्ली मेट्रो सिटी की बात कर रहा हूं, तो वहां पे देखा होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री लड़कियों को वोडका दिया जा रहा है। लड़के पैसे से पिएंगे, लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट। और लड़कियां तमाम, मैं नहीं कह रहा हूं कि भारत माता की इस सारी लड़कियां ऐसी हो चुकी हैं, बिल्कुल सारे आवाम ऐसे हो गए। 140 करोड़ में ऐसे सिर्फ आपको 10-20-5 करोड़ लोग मिलेंगे या फिर 10-20 लाख लोग मिलेंगे। बाकी पूरे भारत के सेवा करने वाले ये वीर सपूत आज तैयार हैं। पर ये जो वातावरण अचानक से बना, इसको रोकने के लिए हमने जगह जगह अभियान किए और इस पूरी यात्रा के दौरान, आज 16वां दिन है, अभी हमें सतत 40 दिन के लिए चलना है। इस पूरे ड्यूरेशन में हमने युवाओं से मुखातिब हुए। हम यूनिवर्सिटी में गए, हम इंस्टीट्यूशन में गए, हम NGOs में गए, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के जितने सेंटर्स हैं, हम उनमें जाके युवाओं को देख रहे हैं। आपके कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ये 3 प्रदेश जो आए लगातार मेरे इस रीजन में रहे, इन तीनों में एक समस्या ज़्यादा रही। वो दारू की नहीं रही, वो सिगरेट की नहीं रही, वो सुरती और सुपारी की नहीं रही, यहाँ रही एक चिट्टा। पहाड़ों पर उसको चिट्टा बोल रहे हैं, और कश्मीर और इधर के क्षेत्र में उसको हीरोइन बोल रहे हैं। हीरोइन चिट्टा, वो हीरोइन, वो कियारा अडवाणी वाली नहीं। आपको लग रहा है कि ये जो हिमाचल, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी आपने हीरोइन का वो देखा? मैंने देखा, यहाँ के भी अभी सेंटर्स में, आपके यहाँ जम्मू में देखा, एक सेंटर्स में गया तो वहाँ भी हीरोइन है। तो 15 लोगों की सरकार बेड प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें से 15 में से 14 हीरोइन वाले थे। और महज उम्र आप सोच के आपको हंसी आएगी, 20 साल से 25 साल का लड़का, मतलब जिनके पढ़ने की उम्र है, जिनके कमाने की उम्र है, वो आज हीरोइन में परेशान है। और वो भी हीरोइन बॉलीवुड की हो तो अच्छा लगे। उस सफ़ेदा एक पाउडर, और उस पाउडर को मैंने उनसे पूछा कि वो कितने का मिलता है, आप बताओ मुझे। मैं कोई पुलिस से नहीं, मैं किसी डिपार्टमेंट से, मैं तुम्हारा नाम एक्सपोज नहीं कर। बोला भैया 1 ग्राम के लिए हमें 5000 देने पड़े। 1 ग्राम। तो मैंने ये पैसे कैसे आते हैं? तो बोला भैया बस आ जाते हैं। हम कैसे आते हैं? बोला भैया घर में चोरी वोरी कर लेता हूँ। तो इसी से चोरियां बढ़ रही है। देखिए होता क्या है शाहिद भाई, कि हम अपनी चीज़ को, अपने एम को पाने के लिए हम सब कुछ कुर्बान करते हैं। जैसे मानिए आपका कोई बच्चा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता है, वो सब कुछ निछावर कर देता है, वो घरों से अपने सामान गिरवी रख के वो किताब खरीदता है, वो पढ़ता है, वो एक दिन वो एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाता है। परंतु अगर वो नशेड़ी है,
वो अगर नशेड़ी है तो मानिए घर क्या, वक्त आने पर आपने सुना होगा कि माँ के गले को काट के लड़के ने दारू नहीं मिलने पे गला काट दिया। बिल्कुल। माता और बेटे का रिश्ता नहीं बचा, पिता और बेटे का रिश्ता नहीं बचा, भाई और बहन का रिश्ता नहीं बचा। उसके पीछे एक और एक कारण है, वो ड्रग्स। दूसरी एक केस मैं आपको दिल्ली का याद दिला रहा हूँ। अभी कंजावाला केस हुआ, जिस लड़की को गाड़ी में फंसा के 16 किलोमीटर पूरी गाड़ी चली। आप उसमें देखिए, उसमें सबसे पहला जो केस था उसका कारण था कि पांचों ने ड्रिंक्स लिया था। नशे में होने के बाद जितने रेप हो रहे हैं, गैंग रेप खास तौर पे, सारे नशे की वजह से। WHO एक आंकड़ा देता है कि 65% जो क्राइम है, एक्सीडेंट है, वो ड्यू टू ड्रग्स एंड ड्यू टू अल्कोहल। तो आप देखिए ये भारत का युवा कहाँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ शाहिद भाई, आपको सुन के आश्चर्य होगा। जैसे मानिए एक ट्रक का ड्राइवर, एक बस का ड्राइवर दारू पी लिया जी। वो तो ऊंचाई पर है, लेकिन 8-10 गाड़ियों को कुचलते हुए आगे, वो उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन बेचारी आवाम जो जनता सड़क पे थी वो मर गई। कितने अनाथ हो गए बच्चे, कितने माँ बाप घरों में चिराग बुझ गए। तो मुझे लगता है कि अब आवाम को जगना चाहिए। अब आज़ादी हमें किसी से नहीं चाहिए, ना ब्रिटिशर्स से चाहिए, ना मुगलों से चाहिए। आज आज़ादी चाहिए तो भारत को इस नशे से चाहिए, इन नशेड़ियों से चाहिए। और ये मेरा कहना नहीं, ये महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण में कहा था। याद करिए वो नील क्रांति का दिन, जब 15 अप्रैल 1917 में गांधी जी जाते हैं चंपारण, तो उन्होंने खुले मंच से कहा था कि भारत को अगर आज़ाद दिलाना है तो भारत को सबसे पहले नशे से आज़ाद दिलाना होगा। तो हर धर्म, हर पंथ, हर संप्रदाय सिर्फ एक विषय कहता है, वो कहता है कि नशे से दूर रहो। पर धर्म को तो मानते हैं, हर सबके धर्म बधे हुए हैं। मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो बुद्धिज्म है, पर धर्म की कौन मानता है? अगर हम धर्म की माने होते तो हमारे धर्म में तो ये निहित ही नहीं है, तो बुरी लतें लगती नहीं। बिल्कुल। सुमित जी, जिस तरह से आपने कदम उठाए हैं, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप कामयाब हों, अपने मिशन में आगे बढ़ें, अपने मिशन में आप कामयाबी पालें। और ये कामयाबी आपकी कामयाबी नहीं है, ये पूरे कौम की कामयाबी है। जिस तरह से हम समझते हैं आपकी नीयत और जिस तरह से आप इक़दाम उठा रहे हैं नशे के खिलाफ। तो ये भी बता दीजिएगा सुमित जी कि अगला कदम क्या रहेगा आपका, क्योंकि आप ऑलमोस्ट आपने निस्फ जो यात्रा है, जो मुहिम है, उसको कंप्लीट किया। 16 दिन हो गए, अभी आपके मजीद लगभग 24 दिन है जी। अभी हमारे पास 17 राज्य बचे हैं। जी, 17 राज्य बचे हैं। तो क्या क्या मन में चल रहा है कि कैसे आप कामयाब हो? देखिए, हमारे शास्त्रों ने, हमारे जितने, चाहे वो कुरान हो, चाहे हमारी गीता हो, चाहे रामायण हो, सब ने एक चीज़ सिखाया कि युद्ध से कुछ नहीं होना है, जो भी होना है वो बुद्ध से होना है। बुद्ध मतलब बौद्धिक, बौद्धिक मतलब अवेयरनेस। आप याद करिए, महात्मा बुद्ध बहुत छोटे से क्षेत्र से, राजा शुद्धोधन के बेटे थे, राजा बन गए होते तो वही राजा रह जाते, लेकिन उन्होंने कंठस्थ किया, उन्होंने प्रैक्टिकली करी। आज देखिए 57 से कंट्री से अधिक जगहों पे बौद्ध हैं, वो विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो हमारा ये जो पूरी यात्रा है वो लोगों के बीच संवाद स्थापित करना, और संवाद से ही देखिए किसी भी मसले का हल मिलता है। तो संवाद हम करेंगे, युवाओं से स्थापित करेंगे, देश की उन माताओं से करेंगे जिन्होंने अपने बेटे को नशे में खोया है, उन पिताओं से संवाद स्थापित करेंगे जिन्होंने अपने चिराग को खोया है, और ख़ास तौर उन अनाथ बच्चों से हम संवाद करेंगे जिनको पता तक नहीं है। शाहिद भाई, उसको तो पता भी नहीं कि मेरा बाप कैसे मरा, क्योंकि उसकी उम्र महज 2 साल थी। बिल्कुल। और वो उसका बाप दारू पी के एक्सीडेंट में मर गया। तो उन आवाम से मैं संवाद करूंगा, और ये सतत संवाद कार्यक्रम चलता रहेगा। क्योंकि हम बैन कर दें या किसी को हम गोली की बंदूक से उठा दें, बात नहीं बननी है। बिहार में बैन है, गुजरात में बैन है, क्या हो रहा है? आवाम वहाँ की चोरी छिपे राज्य बदल के दारू पी रही है। तो मान के चलिए कि आपको और हमको हृदय परिवर्तन करना हो, और हृदय परिवर्तन जो है शाहिद भाई, वो दिल जीत के किया जाता है। तो हम दिल जीतने निकले हैं। इस पूरे 40 दिन में हम युवाओं से और आप सभी सुधीजनों से सिर्फ और सिर्फ संवाद के माध्यम से हम इस अपने विषय को रखेंगे। बहुत खूब। तो अंकुर जी, आप चूँकि सुमित जी सरकार में भी हैं, सरकार के रुकन है इस मिनिस्ट्री के, तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, और मैं बहुत ही तारीफ़ करता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने एनसीवी और एम्स का एक आंकड़ा आया कि भारत के 272 ज़िले जो हैं पूरे भारत के, उसमें कश्मीर के भी 4-5 ज़िले हैं, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें एडिक्शन जो है वो रेड अलर्ट पर है। अच्छा, बहुत ज़्यादा रेड अलर्ट पर है भाई साहब। इमरजेंसी का स्थिति है, मतलब इमरजेंसी है। अगर दारू इमरजेंसी लगाई जाती है देश को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ है कि दारू और अल्कोहल और ये ड्रग्स को रोकने के लिए इमरजेंसी है। आपने देखा होगा कि 15 अगस्त 2020 से एक अभियान चालू हुआ, नशा मुक्त भारत अभियान, पूरे देश में
क्योंकि उसी में कमेटी का सदस्य हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस NCCDR बोर्ड का, और हमें युद्ध स्तर पे इस अभियान को जागरूक करने के लिए कहा गया। आज धीरे धीरे अभियान को 3 साल होने को है, 15 अगस्त को 3 साल हो जाएंगे। आपने देखा होगा जगह जगह नशा मुक्त भारत अभियान लिखे हैं और सरकारें उसमें जाके सारे युवाओं से संकल्प करा रही है। तो मुझे लगता है सरकारें तैयार हैं, पर चूंकि हमारे संविधान के कुछ आर्टिकल राइट्स देते हैं और कुछ ड्यूटीज़ देते हैं, तो हम राइट्स की तो बात करते हैं, ड्यूटीज़ का निर्वहन करना हम भूल चुके हैं। बिल्कुल। और चूंकि हम डरते हैं, आपने देखा होगा शाहिद भाई कि एक समय जब कोविड आया तो कोविड में लोगों ने मास्क कब लगाया आपको पता है? सरकारें चिल्ला रही हैं, टीवी चैनल चिल्ला रहे हैं, शाहिद भाई बार बार अपने कश्मीर क्राउन टाइम से कह रहे हैं कि बंद करो, मास्क लगाओ, घरों में कुछ हो, लेकिन नहीं, जब सरकारों ने डंडा पीटना शुरू किया और फाइन लगाना तो सब घर में चले गए। बिल्कुल। तो हमारे देश की जो आवाम है वो थोड़ा बहुत सरल है, वो सोचती है कि पहले इस पर जब तक हमें चालान न देने पड़े तब तक हम क्यों हेलमेट लगाएं भैया, हम क्यों मास्क पहने, मरना तो एक दिन है, ये है तो दारू पी के मर जा रहे हैं। तो ये स्थिति जो बन पड़ी है ये थोड़ा घातक है, इसी को बदलना है और निसंदेह मानिए भारत सरकार भी लगी है। और मैं अपील करूंगा शाहिद भाई आप जैसे इस आइकॉन से, इस टीवी चैनल के एंकरों से, कि वो आए और खुल के इस विषय पे चर्चा करें। युवा चूँकि आपको हीरो मानता है, उन ड्रगिस्ट और उन अल्कोहलिज्म से जो इन्वॉल्व है उनको वो हीरो नहीं मानता। क्योंकि भारत में तमाम ऐसे, एक उर्दू की एक पंक्ति है, कितने अवतार हुए कितने पैगंबर आए, पर तू ना आया पर तेरे पैगाम बराबर आए। तो ईश्वर नहीं आएगा, पर ईश्वर के जो पैगंबर है, जो पैगाम है, मैसेंजर ऑफ गॉड, वो आप बनेंगे शाहिद भाई, और आपके माध्यम से 10 लाख लोग देखेंगे। और पक्का मैं मान रहा हूँ हम आपने इस इंटरव्यू से 5 को भी अगर नशा छुड़वा लिया या वो जागरूक होकर हमसे जुड़ गया तो निसंदेह हमारी यात्रा ये बिल्कुल कामयाब हुई। तो सुमित जी, आखिर पे चूंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, आखिर पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई भी मिशन टीम के बगैर मुकम्मल नहीं होता है। जी। आपके साथी जो होते हैं मिशन में आपके साथ साथ चलते हैं, क्या आपको लग रहा है कि आपकी टीम जो है वो वाकई आपका साथ दे रहे हैं? निसंदेह दे रही है सर। 6:30 बजे हमारी टीम से आकाश सर हैं जो कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, पूरी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, आप आशीष जी हैं, आप धनंजय जी, आप आशीष जी, आप अगर कैमरा चूंकि हमारे फ्रंट पे है बिल्कुल तो इन लोग एकदम मान के चलिए मील के पत्थर हैं हमारे इस अभियान में। इनका जो योगदान है वो उसी राम सेतु के गिलहरी वाला है, इनका योगदान उसी हमारे कह सकते हैं कि अगर भारत आज़ाद हुआ तो उन पूरे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा है। क्योंकि कल जब इतिहास इसका लिखा जाएगा तो उन युवाओं का नाम लिखा जाएगा। बिल्कुल। और चूंकि हम एक प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास हम अपने घर वालों के लिए, अपने लोगों के लिए, हम पूरे भारत माँ के वीर सपूतों के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जन्म हुआ है शाहिद भाई, आप इतने अच्छे टीवी चैनल चला रहे हैं, आपको लोग सुन रहे हैं, तो उसके पीछे कारण है क्योंकि आप पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव लोग हमसे जुड़ेंगे और हमारी टीम पॉजिटिव, हमारी सोच पॉजिटिव है, इसलिए हम इस पूरे मुहिम को आगे ले जा पा रहे हैं। सुमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो बात कर रहे थे हमारे साथ काशियाना फाउंडेशन के प्रेसिडेंट सुमित अंकुर सिंह जी। क्या कोशिश है, क्या ख्वाब है, क्या मंजिल है, क्या मिशन है। दोस्तों, आज लिटरली किसी नौजवान ने मेरा दिल जीत लिया इस इंटरव्यू में। वो सुमित अंकुर सिंह जी है, बनारस से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इस वक्त अपने दिल में जो दर्द लिया है वो पुलवामा का है, वो अनंतनाग का है, वो बारामूला का है, कुपवारा का है, श्रीनगर का है, बडगाम का है, और जम्मू का है, कठुआ का है, रजौरी का है, पुंछ का है, डोडा का है, किश्तवाड़ का है। आप देखिए किस तरह से ये नौजवान गली गली, सड़क सड़क, दर बदर भटके हुए नौजवानों को वापस लाने की कोशिश में है। किस तरह से ये उनको नशे की लानत से निकलने के हवाले से अपना खून पसीना एक करता है। दोस्तों, नौजवान हूँ तो ऐसे हूँ। मैं ओपनली कहता हूँ, आज हम में से कोई नहीं निकला पुलवामा को बचाने के लिए, हम में से कोई नहीं निकला इस नशे की लानत के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए, लेकिन बनारस से किस तरह से नशा छुड़वाने के लिए सुमित अंकुर सिंह जी आए हैं और यहाँ के नौजवानों के साथ बात करते हैं और उनसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि खुदा के लिए आप इस नशे की लानत से बाहर आओ। आपका ख़ानदान तबाह हो रहा है, आपकी नस्लें तबाह हो रही है, आपकी कौम तबाह हो रही है, आपके माँ बाप बर्बाद हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर।